आम लोगों के लिए जहां बिल्कुल आराम करने का दिन होता है, वहीं रिया चक्रवर्ती के लिए आज का दिन कयामत का दिन है, मुश्किलों भरा दिन रहने वाला है। और इसी वजह से रिया चक्रवर्ती से अंदर पूछताछ शुरू हो चुकी है। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, लिस्ट पहले ही तैयार कर ली गई थी, एक एक करके सवाल जवाब तैयार कर लिए गए थे। शौविक चक्रवर्ती के सवालों को लेकर जो आंसर मिले थे उसको रिटन में लिखा जा चुका था। अब उसके आधार पर मिलान करवाया जाएगा। आगे आने वाले वक्त में शौविक चक्रवर्ती से यकीनन एनसीबी की कस्टडी में है वो, तो जो बयान शौविक चक्रवर्ती ने दिया है, रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की भी कोशिश होगी। लेकिन माना यही जा रहा है, जो सबूत एनसीबी के पास है, रिया चक्रवर्ती का जो ड्रग कनेक्शन सामने आया है, ड्रग डीलरों के साथ जो उनके भाई का चैट सामने आया है, रिया चक्रवर्ती वो कौन था जिसके लिए वो ड्रग मंगवाया करती थी। सुशांत सिंह की मौत हो जाती है, रहस्यमय मौत, जिसको लेकर वो सवालों की घेरे में तो है ही, लेकिन बार बार परिवार की ओर से ये पूछा जा रहा है कि आखिर रिया चक्रवर्ती ने, ये जानते हुए कि सुशांत की तबीयत खराब है, ये जानते हुए कि डॉक्टर्स ने उन्हें मना किया हुआ है ड्रग लेने के लिए, ये जानते हुए कि मेंटल किस तरह की कंडीशन से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद बिना परिवार वालों की इजाजत के रिया चक्रवर्ती ने क्यों ड्रग दिया सुशांत सिंह राजपूत को? ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब देना होगा। और इसके अलावा वो सवाल भी जो हमने सवाल किया था रिया चक्रवर्ती से, जब पहला बड़ा इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती का आज तक पर चला था कि क्या आप ड्रग लेती हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं ड्रग नहीं लेती हूं और मैं जांच के लिए तैयार हूं। लेकिन यहां पर एक बात और समझना होगा कि अगर 14 दिन बीत जाते हैं तो किसी ने भी ड्रग अगर कंज्यूम करके रखा हो तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आता है। ऐसे में अब इस बात को कैसे साबित किया जाएगा, ये एनसीबी की जिम्मेदारी होगी कि वो किस एंगल से पूरे मामले की तफ्तीश को आगे लेकर जाए। लेकिन ये सवाल भी रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएंगे नवजोत, और यकीनन आज का दिन उनके लिए काफी भारी रहने वाला है। एक तरफ शौविक चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती से 4 साल छोटे हैं, ड्रग मामले में उनकी गिरफ्तारी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब रिया चक्रवर्ती जो उनसे 4 साल बड़ी बहन है, जो उनसे ड्रग खरीदने की बात कहती हैं, जो ये पूछती हैं कि बताओ इतना अगर हम खरीदें तो इसमें कितने सिगरेट बनाए जा सकते हैं, वो सिगरेट क्या सुशांत सिंह राजपूत के लिए इन लोगों ने 20 सिगरेट तैयार किए थे। ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब अब देना होगा। और इसी वजह से रिया चक्रवर्ती के सामने लंबे चौड़े सवालों की फहरिस्त के साथ एनसीबी के अधिकारी बैठ चुके हैं, पूछताछ शुरू की जा चुकी है। और माना यही जा रहा है कि अगर रिया चक्रवर्ती झूठ बोलेंगी, अगर गलत बयानी करेंगी, अगर उनकी ओर से तथ्यों को छुपाया जाएगा, अगर वो सही जवाब नहीं देंगी, अगर जो बातें शौविक चक्रवर्ती की ओर से बताई गई हैं इनकी बातें बहुत ज्यादा डिफर करेंगी, तो फिर रिया चक्रवर्ती को शाम होने के पहले ही गिरफ्तार एनसीबी की टीम कर सकती है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नवजोत, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है, देखिए सीबीआई ने 35 घंटे तक की पूछताछ की थी रिया चक्रवर्ती से, लेकिन कोई किसी एक उस कंक्लूजन तक वो पहुंच नहीं पाई थी और माना गया था कि आगे भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ईडी ने भी 15 करोड़ को लेकर जांच अपनी की थी, लेकिन अभी तक कोई मामला कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा। लेकिन जिस तरह की एनसीबी की इस पूरे मामले पर लगातार कोशिशें जारी हैं, यकीनन उनको बड़ी कामयाबी मिली है और ये पहला ऐसा मामला भी होगा। नवजोत क्या आप मुझे सुन रही हैं? चित्रा, अब मैं रोहित आपके साथ हूं नवजोत की जगह पर और लगातार कवरेज आज तक आपको दिखा रहा। चित्रा त्रिपाठी वहां पर मौजूद हैं, अपडेट कर रही हैं आपको। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर जहां रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी है उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी साथ में लगातार पूरे रास्ते तक फॉलो कर रही थी रिया चक्रवर्ती को, बात करने की कोशिश भी की। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं जो पिछले लगातार 2.5 महीने से इस मामले को फॉलो कर रहे हैं। एक एक खबर, एक एक अपडेट आप तक सबसे पहले मुनीश पांडे पहुंचा रहे हैं। मौसमी सिंह, आप जहां पर मौजूद है वहां क्या चल रहा है और खबर आपके पास इस समय क्या आ रही है? रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए पहुंच गई है, आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है? देखिए, प्लान ऑफ एक्शन यही होगा रोहित कि सबसे पहले उनकी एंट्री होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हर पल फूक फूक के कदम रखेगा, क्योंकि उसको मालूम है इसकी दलील और दुहाई कोर्ट में भी दी जा सकती है और ये लड़ाई लंबी चलेगी। तो रिया चक्रवर्ती के हस्ताक्षर होंगे, उनकी एंट्री की जाएगी। किस वक्त? लगभग 12 बजे रिया चक्रवर्ती पहुंची है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर। उसके बाद उनको कमरे में ले जाया जाएगा। आपको बता दें, बड़ी साफ सफाई की गई है, एक महिला सेल भी है जिसकी सफाई वफाई की गई है और पूरी तैयारी के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये समन दिया है। तो उसके बाद उनको कमरे में ले जाया जाएगा जहां पे मुंबई यूनिट के आला अधिकारी और दिल्ली से आए अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। उस वक्त भी महिला अधिकारी मौजूद रहेंगी
और ये पूछताछ कितनी लंबी चलती है ये देखना होगा, क्योंकि दीपेश सावंत से भी लगभग 4.5 से 5 घंटे तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ की थी। तो बहरहाल अभी डेरा यहीं जमाना होगा रिया को, क्योंकि जिस तरह से समन भेजा गया उसके बाद सवालों की झड़ी के साथ तैयार है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। रोहित, सबकी नजरें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस दफ्तर पे है। 30 मिनट का फासला तय करके रिया यहाँ पहुंची तो है, पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रिया का आगे का रास्ता बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये सवालों की गुत्थी उलझती जा रही है और रिया के पास ही इसके जवाब है। मुनीश पांडे, क्या क्या पूछेगी रिया से आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और वो तमाम लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि इसको सुशांत की हत्या के मामले से जोड़कर क्यों देखना, क्योंकि सीबीआई सुशांत की हत्या की जांच कर रही है, वो अलग मामला है और ड्रग्स का मामला अलग है। मुनीश। जी बिल्कुल रोहित, पहले मैं 2 चीजें आपको बता दूं। सबसे पहली चीज है कि इस मामले में जब रिया चक्रवर्ती यहां पर पहुंची, सबसे पहले एक रजिस्टर होता है बाहर जो कि नीचे ही रखा होता है, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर पर, वहां पर उनके हस्ताक्षर कराए गए। लिफ्ट से उनको 3रे मंजिल पर लेकर जाया गया है। वहां पर 2 अधिकारी मौजूद है और साथ साथ मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा तस्वीरें भी आपको बाहर की दिखाते रहे। वहां पर 2 अधिकारी पहले से ही मौजूद है और दोनों अधिकारी जो है अब पूछताछ करना शुरू कर दिए हैं। अभी की बड़ी खबर यह आ रही है कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू हो चुकी है। समीर वानखेड़े सवाल जवाब कर रहे हैं और दूसरे अधिकारी जो है वो उनका बयान दर्ज कर रहे हैं। वो जो भी जवाब देंगे उस जवाब को सबसे पहले लिखा जाएगा। लिखने के बाद में रिया चक्रवर्ती को दिखाया जाएगा और दिखाने के बाद पूछा जाएगा कि आपने जो जवाब दिए हैं वो सही है कि नहीं है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कोर्ट में एडमिसिबल होगा, अपने आप में सबूत बन जाएगा। दूसरी बात, क्यों नहीं इसको सुशांत मौत से जोड़ना चाहिए या जोड़ना चाहिए। देखिए, जो एनसीबी ने एफआईआर दर्ज की है वो बिहार पुलिस के एफआईआर पर दर्ज किया है और बिहार पुलिस के एफआईआर साफ है सुशांत की मौत को लेकर। ड्रग्स का एंगल ईडी की जांच के दौरान सामने आया था, लेकिन आज जब एनसीबी उनसे सवाल जवाब करेगी तो इस बात को लेकर भी सवाल जवाब होगा कि अगर वो ये ऐसा कहती हैं कि ये ड्रग्स मैंने सुशांत के लिए लिए थे, तो बात ये सामने आएगी कि उन्होंने खुद इस बात को कबूला था कि सुशांत को दिमागी रूप से कहीं ना कहीं उनकी हालत ठीक नहीं थी, वो दवाएं ले रहे थे और उस वक्त में अगर वो ड्रग्स सप्लाई करती हैं, मुहैया कराती हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए, तो वो जहर का काम करता है, पेट्रोल का काम करता है और कहीं ना कहीं ये सवाल जवाब जो होंगे वो सीबीआई के केस के लिए आधार बन सकते हैं। यहाँ पर एनसीबी सिर्फ ड्रग्स की जांच नहीं कर रही है, बल्कि वो सारे सवाल भी पूछ सकती है जो सुशांत से जुड़े होंगे और सुशांत की मौत से जुड़ी जांच को लेकर सीबीआई पहले से ही उनके सवाल जवाब कर चुकी है। लेकिन जब ये सवाल आएगा कि ड्रग्स वो आखिर क्यों ले रही थी, क्योंकि वो 2017 से ड्रग्स ले रही हैं, ऐसे चैट सामने आ चुके हैं। सुशांत के साथ में रहते हुए उन्होंने साफ तौर पर जो चैट किया है दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, उनका भाई शौविक चक्रवर्ती, इन तीनों से बात की है और उस दौरान जो बातें सामने उन्होंने रखी थी कि आज तक के इंटरव्यू के दौरान कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स ले रही थी, सुशांत बहुत पहले से ड्रग्स ले रहे थे। लेकिन सवाल यही होगा कि अगर आपको पता है कि कोई इंसान दिमागी रूप से परेशान है तो आप उसको ड्रग्स क्यों दे रही थी। दूसरा सवाल ये होगा उनसे कि जो कॉफी में कुछ ड्रॉप्स मिलाकर देने की बात की गई थी, क्या वो सुशांत के लिए था, अगर वो था तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। तीसरा, जो परिवार ने आरोप लगाया हुआ है कि कहीं ना कहीं वो जबरदस्ती सुशांत को ड्रग्स दे रही थी, सुशांत को इस बारे में जानकारी नहीं थी, और ये जो सारे जवाब होंगे वो एनडीपीएस एक्ट के तहत कोर्ट में एडमिसिबल होंगे, यानी कि सबूत बनकर सीबीआई के लिए भी ये काम कर सकते हैं उनकी जांच में। और सीबीआई को अगर सबूत मिलेंगे तो कहीं ना कहीं सीबीआई के लिए इस मामले में बड़ी लीड मिलेगी और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में सीबीआई भी अपना शिकंजा कसे। लेकिन आज की बात तय है, क्योंकि अब तक सबसे दिलचस्प बात यह है कि जितने लोगों को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है सबकी गिरफ्तारी हुई है और जो रिया चक्रवर्ती हैं उनसे पहले ही उन्होंने सारे ग्राउंड बना लिए हैं। बिल्कुल मुनीश पांडे, इस बात के कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि अगर इतने दिन तक एनसीबी तमाम लोगों से पूछताछ करने के बाद शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर रही है, रिया के भाई को, तो रिया और शौविक के बीच जो बातचीत हुई, क्या वो रिया की गिरफ्तारी का आधार हो सकती है। क्या शौविक से पूछताछ में एनसीबी को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो रिया की गिरफ्तारी की तरफ उन्हें आगे बढ़ने को मजबूर कर सकती हैं। और आज जो संकेत मिल रहे हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें। थोड़ी देर पहले रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंची है, जहां पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है। अपनी गाड़ी में ही रिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंची है और अब रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं। मीडिया का भारी जमावड़ा वहां पर और पुलिस की सुरक्षा के बीच रिया चक्रवर्ती, आप देख सकते हैं, पहुंची है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर, जहां उसके भाई ने जो बातें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को बताई हैं, अफसरों को बताई हैं, उन बातों के आधार पर
और जो व्हाट्सएप चैट्स एनसीबी के लोगों को मिले उसके आधार पर रिया चक्रवर्ती से आगे की पूछताछ होगी। आशुतोष हमारे सहयोगी इस समय आ गए हैं, वो लाइव मौजूद हैं मुंबई से। चित्रा त्रिपाठी भी एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे। उसके पहले आशुतोष, क्या अपडेट आप दे सकते हैं अभी, बताइए। 4 लोग रोहित 4 लोग पूछताछ कर रहे हैं। एक महिला कर्मचारी भी हैं उसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, क्योंकि हर एक बयान जो वो दे रही हैं उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसको लिखा भी जा रहा है, क्योंकि इन्हीं बयानों के आधार पर एक केस बनेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, शौविक चक्रवर्ती के बयान पर ही ये सबसे बड़ा केस सामने आया, और साथ ही साइंटिफिक एविडेंस वो व्हाट्सएप चैट। लेकिन इस बीच दूसरी बड़ी खबर ये कि दीपेश सावंत को एनसीबी हॉलिडे कोर्ट ले गई है, और जो ऑफिसर ने हमें ऑन रिकॉर्ड ये कहा है, हम 9 तारीख तक रिमांड मांगेंगे। दूसरे क्योंकि जो आरोपी हैं जिसमें शौविक चक्रवर्ती सैमुअल भी हैं, उनको भी 9 तारीख तक जो कोर्ट है उसने रिमांड पर भेजा है। यानी कुल 3 ऐसे आरोपी और उसके साथ रिया। आज सुबह अमित गवाटी जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं एनसीबी के, जब वो आए थे, उन्होंने भी आज तक के कैमरे पर ये कंफर्म किया कि सिर्फ पूछताछ, सिर्फ बातचीत नहीं, सिर्फ वो 18 सवाल नहीं जो हमारे पास मौजूद हैं, बल्कि क्रॉस क्वेश्चनिंग, जिसमें शौविक चक्रवर्ती के बयान को भी आधार माना जाएगा, जिसमें सैमुअल के बयान को भी आधार बनाया जाएगा। और साथ ही एक तस्वीर सीधी आपको, कई सारे लोग, स्थानीय लोग, आपको याद है कि पूरा देश आक्रोशित था, सुशांत के लिए आवाज उठा रहा था। ये कुछ लोग हैं मुंबई शहर के जो जस्टिस फॉर सुशांत, वी लव यू एसएसआर, ये बैनर लेकर के आए हैं। क्या नाम है आपका, कहां से आप आए हैं? युग पनमिया इज माय नेम। हम लोग लालबाग से आए हैं। मैं सुशांत सिंह राजपूत का बहुत बड़ा फैन था, और जिस दिन वो खबर आई कि उसने सुसाइड किया है, मैं शॉक हो गया कि इतना हंसता हुआ आदमी कैसे सुसाइड कर सकता है। मैं उसके बहुत सारे मूवी देखे और उसके दिल बेचारा छिछोरे ऐसा बता रहे, उसका वो मॉरल है कि सुसाइड मत करो, ये खुल कर। यानी एक फिल्म में जो उन्होंने संदेश दिया, लेकिन खुद जो कदम उठा लिया, इसलिए आप भी आक्रोशित हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप परिवार के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंची हैं। वी वांट जस्टिस। बहुत बड़े फैन है सुशांत सिंह के, सो दे केम हियर एंड दे टोल्ड मी टू कम हियर फॉर द जस्टिस ऑफ सुशांत सिंह। सो वी वांट जस्टिस, लेट द इन्वेस्टिगेशन पीपल इन्वेस्टिगेट एंड लेट एवरीथिंग गेट सॉल्व फ्रॉम इट। क्या मांगते हैं आप भी, क्या इंसाफ, किस तरह का इंसाफ आप चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो भी हुआ है, कल्प्रिट शुड बी बिहाइंड द बार्स, और जिसने भी कुछ भी किया है उसके साथ वो सब पकड़े जाए। सुशांत की मौत के लिए जो भी जिम्मेदार हैं वो सलाखों के पीछे जाएं, ये मांग पूरा देश उठा रहा था। और ये देखिए, आज भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ठीक बाहर जो मुंबई के स्थानीय लोग हैं वो बैनर पोस्टर लेकर के पहुंचने लगे हैं। और इसीलिए शायद एक बड़ी वजह थी कि मुंबई पुलिस ने रोहित 66 दिन 56 लोगों के साथ जब बातचीत की, पूछताछ की, कुछ नहीं निकला तो सेंट्रल एजेंसीज को सामने आना पड़ा। अदालत के आदेश पर सीबीआई आई, सीबीआई की ट्रो में ईडी आती है, ईडी की जांच में ड्रग कार्टेल का लिंक मिलता है, एनसीबी आती है, एनसीबी को देखिए कैसे सीधे रिया चक्रवर्ती के घर तक दस्तक देती है। और आज रिया चक्रवर्ती मेरे ठीक पीछे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर में, जहां पूछताछ उनसे शुरू हो चुकी है। रोहित, बिल्कुल वापस आते हैं। देखिए, फैंस भी पहुंचे हैं और